बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के सर्वेज़ के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2018 के वोट बैंक के मुताबिक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौन सी सीटों पर इलेक्शन जीत सकती है, पहले या दूसरे नंबर के ऊपर आ सकती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौन कौन से उम्मीदवार कौमी असम्बली और कौन से उम्मीदवार सूबाई असम्बली में पहुंचने वाले हैं और इलेक्शन जीतने वाले हैं, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को मैं वन बाय वन हल्का भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कौन सा उम्मीदवार यहाँ से सीट जीत सकता है। सबसे पहले बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरपरस्त आला हैं काजी महमूद अवान साहब, वो कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के मुताबिक जो सर्वेज़ उनके हलके में हुए हैं, लगता ये है कि काजी महमूद अवान साहब ने अच्छी कैंपेन इस हलके के अंदर की है और काजी महमूद अवान साहब जो हैं वो पहली या दूसरी पोजीशन इस हलके से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार के साथ उनका कांटे का मुकाबला है। 2018 के इलेक्शन में भी वो दूसरी पोजीशन हासिल कर चुके हैं और तकरीबन 44,000 वोट भी इस हलके से वो हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो भी अपने हलके के अंदर एक अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। NA 116 शेखुपुरा से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि मीडिया के सर्वे के मुताबिक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हलके से 2018 में जो वोट दिए थे उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी इस हलके से सीट जीत कर कौमी असम्बली में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी NA 50 और NA 160 बावल नगर से जिस तरह उनकी कैंपेन हो रही है, NA 50 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 2018 में जितना वोट निकला था उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हाफिज़ साद रिजवी साहब दोनों हलकों से ये इलेक्शन जीत सकते हैं और कौमी असम्बली में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी सीटें हैं, अगर उन सीटों का भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ये एक सीरीज़ शुरू मैं कर रहा हूं, ये पहली वीडियो है और इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार भी आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैंने कराची के उम्मीदवारों का भी आप लोगों को बताना है। ये तो पंजाब के गिने चुने हलके और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बड़े उम्मीदवार थे उनके नाम और उनके हलकों का एनालिसिस और सर्वेज़ आप लोगों को बताए हैं। और आगे आने वाली वीडियोज़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बाकी जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें कौन पहली और दूसरी पोजीशन हासिल कर सकता है, ये आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।